हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अ ब्राइट एजुकेशन में। तो आज है हमारा टॉपिक उत्तराखंड के तालवद झील है। ठीक है, और ये है हमारा पार्ट टू। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में हमने बात करी थी कुमाऊं जनपद, कुमाऊं मंडल में कितने झीलें और ताल हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे गढ़वाल मंडल के जनपदों की। इसी क्रम में जो हमारा पहला जनपद है वो हमारा चमोली जनपद। तो चमोली जनपद को जो पहला ताल है वो आपका रूपकुंड, रूपकुंड झील। ठीक है, और रूपकुंड झील को कहा जाता है रहस्यमयी झील। इस झील में के आसपास क्या पाई जाती है? मानव कंकाल। ठीक है, अभी भी मानव कंकाल पाए जाते हैं इस झील के आसपास। और ये इसी रूपकुंड के रास्ते से कौन से नंदा देवी राजजात जाती है? कहाँ पे? शिला समुद्र से होकर होमकुंड। होमकुंड नंदा देवी राजजात की है अंतिम पड़ाव। तो यही रास्ते में पड़ता है आपका रूपकुंड। जो अगला ताल है, अगला झील है चमोली जनपद का, वो है सतोपंथ झील। ठीक, ये आपके पिक्चर में सतोपंथ झील, ये ऊपर है आपका। जो पिक्चर लगी हुई है रूपकुंड की, और ये वाली जो पिक्चर लगी हुई ये आपका जो फोटो लगा हुआ ये है आपका सतोपंथ झील का। और यही झील किसका उद्गम स्थल है? अलकनंदा का, अलकनंदा नदी का। और इस सतोपंथ झील का एक दूसरा भी नाम है, उसका नाम है आपका क्षीर सागर। क्षीर सागर भी कहते हैं किसको? इस सतोपंथ झील को। और यहीं से उद्गम स्थल होता है किसका? अलकनंदा का। और जो आगे एक ग्लेशियर है जहाँ से इसमें पानी आता है वो कौन सा है? सतोपंथ ग्लेशियर। ठीक है, तो ये सारा कहाँ है? चमोली जनपद में। ठीक है, फिर विष्णुताल। विष्णुताल इस सतोपंथ ताल के नजदीक है आपका विष्णुताल। ठीक है, अगला ताल है आपका सुखताल। सुखताल जो चमोली का घाट ब्लॉक है उसके निकट है आपका सुखताल। झलताल, झलताल एक सुखताल के ही निकट है दूसरे ताल, जिसे क्या नाम है? झलताल। फिर है गोहना ताल या बिरही ताल। ये क्या है? विरही गंगा पे बना हुआ। कौन सा? गोहना ताल या बिरही ताल। और एक बारी कब? 1894 ईस्वी में ये क्या हो गया था? ये ताल टूट गया था, जिससे श्रीनगर शहर में क्या आ गई थी? बाढ़ आ गई थी। और श्रीनगर शहर में क्या बहुत ही नुकसान हुआ था उस टाइम। ठीक है, 1894 की ये बात है। ठीक है, फिर है आचरी ताल। आचरी ताल फूलों की घाटी के मध्य आचरी ताल। और फूलों की घाटी के मध्य एक दूसरा ताल भी है जिसका नाम है आपका लिंग ताल। तो ये आपका दूसरा ताल है, कौन सा? लिंग ताल। तो ये है हमारा लिंग ताल। ठीक है, ये भी कहें फूलों की घाटी के मध्य। ठीक है, फिर अगला ताल है ब्रह्मताल। ब्रह्मताल के देवाल के आगे, देवाल के आगे एक जगह है आपका लोहजंग। लोहजंग है, लोहजंग के ऊपर है कौन सा? ब्रह्मताल। और ये विंटर का बहुत फेमस ट्रैक है। ट्रैकर इस ट्रैक को, ब्रह्मताल ट्रैक को बहुत ही पसंद करते हैं। ठीक है, और ये है उसका फोटो, इसकी तस्वीर ब्रह्मताल की। ठीक है, बर्फ से ढका हुआ है पूरा ब्रह्मताल। कहाँ पे है? लोहजंग। लोहजंग कहाँ है? देवाल, देवाल से आगे। ठीक है, फिर जो अगला ताल है हेमकुंड। हेमकुंड झील जो आपने सुना ही होगा। हेमकुंड आपका क्या है? सिखों का पवित्र स्थान है हेमकुंड। और हेमकुंड क्या है? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ। ये है हेमकुंड। ठीक है, ये अगल बगल इसकी क्या है? ये 7 पहाड़ियाँ। ठीक है, और यहाँ पे एक झील है जिस जो कौन सी झील कहलाती है? इस झील का दूसरा नाम क्या है? लोक ताल भी कहते हैं इस हेमकुंड झील का। और यहाँ पे क्या है? सिखों का एक गुरुद्वारा है ये। ठीक है, सिखों का गुरुद्वारा। फिर वह आरवा ताल। आरवा ताल चमोली और उत्तरकाशी बॉर्डर पे है आरवा ताल। ठीक है, फिर है गडियार ताल। गडियार ताल जो चमोली का दसोली ब्लॉक है उसमें है आपका गडियार ताल। दूस फिर अगला ताल है बैनीताल। बैनीताल आपका कर्णप्रयाग सिमली है, सिमली के ऊपर है। ठीक है, आदबद्री के ऊपर, सिमली के ऊपर है बैनीताल। ये है आपका बैनीताल। ठीक है, ये और ये बैनीताल की तस्वीर है। और ये जो ताल है जो इसमें ये क्या है? घास जम गई है, तो ये ताल कौन सा है? बैनीताल। ठीक है, फिर है मणिभद्री ताल। यह है बिरही के ईस्ट में, बिरही की पूर्व साइड। जो बिरही में मैंने आपका बताया था ऊपर बिरही गंगा, उसके पूर्व में कौन सा ताल है? मणिभद्र ताल। फिर है होमकुंड। होमकुंड मैंने आपको पहले ही बताया था, नंदा देवी का अंतिम पड़ाव है। यहाँ पे एक छोटा सा कुंड है जो किसके नाम से जाना जाता है? होमकुंड। यहाँ पर यहाँ पे नंदा देवी राजात क्या होती? खत्म हो जाती। ठीक है, एक हेमकुंड है। हेमकुंड दूसरा है और होमकुंड दूसरा। हेमकुंड आपका सिखों का पवित्र स्थान है जहाँ पर गुरुद्वारा। और होमकुंड क्या है? नंदा देवी राजात का अंतिम पड़ाव है होमकुंड। ठीक है, फिर है वेदनी कुंड। ये आपको तस्वीर में दिख रहा है वेदनी कुंड छोटा सा। और यहाँ पे एक मंदिर है छोटा सा, देखो ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये है नंदा देवी का मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पे जब नंदा देवी राजात होती है तो यहाँ पे क्या होती है? यहाँ पे नंदा देवी राजात के पड़ा हुआ है वेदिनी कुंड। और ये जो बुग्याल दिख रहा है ये वेदिनी बुग्याल है, जो क्या है उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है वेदिनी बुग्याल। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? नंदा देवी का पूजा होती है आपके नंदा देवी राजात के टाइम। और ये कुंड क्या कहलाता है? वेदिनी कुंड। ठीक है, फिर है देवताल। देवताल की मैंने तस्वीर भी लगा रखी है यहाँ पे, जो ये नीचे ब्रह्म कमल के साथ आपको तस्वीर दिख रही है देवताल की। ठीक है, ये है आपका देवताल। ठीक है, ये है आपका कौन सा? देवताल। और देवताल से एक नदी निकलती, उसका नाम है सरस्वती।
सरस्वती नदी निकलती है आपकी कहाँ से, देवताल से, ठीक है। और इसी सरस्वती नदी पे कौन सा है, भीम पुल, भीम पुल सुना होगा, इसी सरस्वती नदी पे वो भीम पुल, ठीक है। और वो कहाँ से निकलती है, इस देवताल से, इस देवताल से निकलती है कौन सी, आपकी सरस्वती नदी, ठीक है। फिर जो अगला ताल है वो है सिद्ध ताल, फिर नरसिंह ताल, फिर मातृका ताल। ये सभी ताल कहाँ आपके, चमोली जनपद में। फिर एक ताल है जो प्रसिद्ध ताल है जोशीमठ के आसपास, जो हाथी पहाड़ है वहाँ पे, वो है आपका काकभुसंडी ताल। ये है काकभुसंडी ताल, ठीक है, काकभुसंडी ताल, ठीक है। तो ये कहाँ है, जोशीमठ से 8 किलोमीटर दूर हाथी पर्वत की घाटी में आपका काकभुसंडी ताल। और माना जाता है कि यहाँ पे महापंडित जो काकभुसंडी थे, उन्होंने जटायु, जटायु का नाम आपने सुना होगा रामायण में, ठीक है, उसको यहाँ पे क्या सुनाई थी आपको, राम की कथा सुनाई थी, राम महिमा सुनाई थी इस ताल के निकट, ठीक है। इसलिए इस ताल का नाम क्या है, काकभुसंडी ताल। ये थे आपके चमोली जनपद के कुछ ताल। अब हम बात करते हैं उत्तरकाशी जनपद की, ठीक है। उत्तरकाशी जनपद में कौन कौन से ताल हैं। पहला जो ताल है उत्तरकाशी जनपद में वो है आपका डोडी ताल। पहला जो ताल है उत्तरकाशी जनपद में वो कौन है, डोडी ताल। और डोडी ताल से एक नदी का उद्गम स्थल है, वो कौन सी है, असीम गंगा। असीम गंगा या अस्सी गंगा भी कहते हैं इसको, इसका उद्गम स्थल का है इस डोडी ताल में, ठीक है। दूसरा जो ताल है काना ताल, इसी डोडी ताल के जो पीछे एक ताल और है काना ताल। और वो ताल में क्या माना जाता है कि उसमें छेद है, तो उस ताल का जो पानी वो सूख गया है, तो छेद को क्या कहते हैं गढ़वाली में काना, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, काना ताल, ठीक है। फिर है नचकेता ताल। तो नचकेता ताल भी उत्तरकाशी में बहुत प्रसिद्ध ताल है, नचकेता ताल। ये क्या, पचाण और कोल गांव के मध्य है कौन सा, नचकेता ताल। और ये है नचकेता ताल की क्या तस्वीर, ठीक है, ये है नचकेता ताल, ठीक है। फिर अगला ताल है, फिर अगला ताल है आपका मंगलाचू ताल। ये बार एक बार यूके ट्रिपल एसटी ने एक बार ये पूछ चुका है कि मंगलाचू ताल किस जनपद में, तो किस जनपद में, उत्तरकाशी में। फिर अन्य ताल उत्तरकाशी के खेड़ा ताल, लामा ताल, ये खेड़ा ताल भी कहते हैं इसको, ठीक है, खेड़ा ताल, और ये खेड़ा ताल भी कहते हैं इसको, ठीक है। फिर है लामा ताल, रोहिसाड़ा ताल या रेहिसाड़ा ताल। फिर है बैया ताल या फासकंडी ताल। ये जो बैया ताल या फासकंडी ताल, ये उबलता हुआ पानी, यहाँ पे उबलता हुआ जल, इसमें आता है फासकंडी ताल या बैया ताल, ये एक ही है, ठीक है। फिर है केदार ताल। यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी नदी है, केदार गंगा। केदार गंगा नदी निकलती है किसी, इस केदार ताल से, ठीक है। अब जो अगली ताल है वो है मात्र ताल। उत्तरकाशी में जो अगला ताल वो कौन सा, मात्र ताल, ठीक है। तो फिर अगला ताल है भरासड़ ताल। फिर अगला ताल है सप्तऋषि कुंड, ठीक है। मात्र ताल, भरासड़ ताल और सप्तऋषि कुंड। फिर अगला ताल है जनक ताल। जनक ताल आपका क्या है, जेलंग गांव में, ठीक है। यहाँ पे कौन रहते, भोटिया, कौन से भोटिया, जाड़ भोटिया रहते हैं किस पे, इस जेलंग गांव में। इनका ये पैतृक गांव है जाड़ भोटिया का, और इसी के निकट। और ये जो जाड़ा भोटिया खुद को क्या मानते, जनक का वंशज, जनक का वंशज मानते। और इन्हीं के जो गांव है जेलंग गांव, इसी के निकट कौन सा ताल है, ये आपका जनक ताल, ठीक है। फिर अगला ताल है उत्तरकाशी में जराल ताल, सरी ताल, बकरी ताल, ठीक है। इतने ताल है कहाँ पे आपके उत्तराखंड में, सॉरी उत्तरकाशी में, ठीक है। फिर हम अगला जो बात करते हैं वो बात करेंगे हम टिहरी जनपद की। टिहरी जनपद में कौन कौन से ताल, टिहरी जनपद तो सबसे जो प्रसिद्ध ताल वो है सहस्त्र ताल, ठीक है। तो सहस्त्र ताल गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा और गहरा ताल भी है, सबसे बड़ा भी और सबसे गहरा ताल भी है, कौन सा, सहस्त्र ताल, ठीक है। ये आपकी सहस्त्र ताल की तस्वीर, ठीक है। कहाँ पे है, टिहरी जनपद में खतलिंग ग्लेशियर के निकट है। कौन से ग्लेशियर के निकट, खतलिंग ग्लेशियर के निकट। मैंने आपको ग्लेशियर में बताया होगा, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पे, टिहरी जनपद, उसी के निकट कौन सा ताल है, ये सहस्त्र ताल, ठीक है। और यहाँ से एक नदी निकलती इसी सहस्त्र ताल के निकट से, वो है बालगंगा। बालगंगा भिलंगना की सहायक नदी है, ठीक है। भिलंगना की सहायक नदी कौन सी है, बालगंगा, ठीक है। तो ये कहाँ से निकलती, इस सहस्त्र ताल के निकट से ही निकलती है, ठीक। फिर है अप्सरा ताल। ये है बूढ़ा केदार, बूढ़ा केदार के पास है अप्सरा ताल। और माना जाता है, जनश्रुतियों में माना जाता है कि यहाँ पे क्या, इस ताल में अप्सराएं रहती हैं, अप्सराएं रहती है जो यहाँ पे स्नान करती है, अप्सराएं, ठीक है। फिर अगला ताल है महासर ताल। तो महासर ताल का है, महासर ताल भी आपका टिहरी में, ठीक है। ये ताल भाई बहन ताल भी कहलाता है। महासर ताल कौन सा ताल, ये जो ताल है ये भी टिहरी में है, ये भी भिलंगना घाटी में है महासर ताल। और ये ताल किस नाम से जाना जाता है, भाई बहन ताल। भाई बहन ताल के नाम से भी जाना जाता है आपका कौन सा, महासर ताल, ठीक है। फिर है यमताल। यमताल भी आपका भिलंगना वैली में है, और ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है यमताल, ठीक है। फिर है शास्त्र ताल, माटी ताल, लैम्ब ताल, टिहरी लेक। ये तो फेमस है, ये तो मानव निर्मित नहीं है, टिहरी लेक, ठीक है। ये तो
सबको पता ही होगा, मजाण ताल और कुशकल्याण ताल, इतने ताल हैं आपके कहाँ पे, टिहरी जनपद में। अगला जो जनपद है वो है आपका रुद्रप्रयाग जनपद। ठीक है, तो रुद्रप्रयाग जनपद का जो सबसे प्रसिद्ध ताल है वो आपका देवरिया ताल। ठीक है, ये है आपका देवरिया ताल। और इस झील में चौखंबा की पहाड़ियां क्या दृश्य दिखाई देता है। देखो ये दिख रहा है, ये झील है, झील में ये पहाड़ियों के चित्र दिख रही है, ये जो पहाड़ी ऊपर, ये नीचे इस झील में दिख रही है। ठीक है, बहुत ही सुरम्य चित्र यहाँ पे आते हैं देवरिया ताल में। ठीक है, और लोग काफ़ी जाना पसंद करते हैं इसमें, कहाँ पे, देवरिया ताल में। सारे गाँव के ऊपर है देवरिया ताल। ठीक है, ऊखीमठ के साइड। ठीक है, इसी के आगे क्या, चोपता तुंगनाथ। ठीक है, फिर जो अगला ताल है चौराबाड़ी ताल। तो चौराबाड़ी ताल का है केदारनाथ के ऊपर, 1-2 किलोमीटर ऊपर है केदारनाथ के। और इस ताल को क्या कहा जाता है, गांधी सरोवर भी, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी की अस्थियां क्या की थी, विसर्जित की गई थी इसी ताल में। ठीक है, और जो हमारी 2013 की आपदा आई थी वो यही ताल टूटने के कारण आ गई थी। यहाँ पीछे से इसमें ग्लेशियर आके गिर गया था, जिससे ये ताल क्या हो गया था, टूट गया था। इसी के कारण केदारनाथ जो आपदा आई थी 2013 में, यही जो चौराबाड़ी ताल था, ये गांधी सरोवर है, इसी में आई थी। ठीक है, फिर जो आपका अगला ताल है वो है आपका वासुकी ताल। ठीक है, अगला ताल आपका कौन है, वासुकी ताल। तो ये केदारनाथ से लगभग 4-5 किलोमीटर पीछे की साइड है वासुकी ताल। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस है, अपने नीले कमलों के लिए। किसके लिए फेमस है, नीले कमल होते कहाँ पे, इस वासुकी ताल में, जो कहाँ है, केदारनाथ के पीछे। ठीक है, 3-4 किलोमीटर का ट्रैक है यहाँ पे केदारनाथ से, और ये आपको दिख रहा होगा आपको ताल इस पिक्चर में। ठीक है, ये है आपका कौन सा, वासुकी ताल। फिर है बदाणी ताल। बदाणी ताल आपका रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक में, और ये किसके लिए फेमस है, ये अपने रंग बिरंगी मछलियों के लिए फेमस है। कौन सा, बदाणी ताल। आप देख सकते हैं इसमें क्या है, ये मछलियां दिख रही है आपको, रंग बिरंगी मछलियां दिख रही है। और किसके, कहाँ पे है ये, रुद्रप्रयाग के जखोली ब्लॉक में। कौन सा, बदाणी ताल, जखोली ब्लॉक में। फिर है पैया ताल। ठीक है, और अगला ताल है कांचनी ताल। कांचनी ताल क्या है, मधमेश्वर से 4-5 किलोमीटर का ट्रैक है आगे। मधमेश्वर महादेव है जो द्वितीय केदार है आपका, मधमहेश्वर से कितने, 3 से 5 किलोमीटर तक का ट्रैक है ये, लगभग 4-5 किलोमीटर का ट्रैक है। कौन सा, कांचनी ताल जाने के लिए। ठीक है, कांचनी ताल कहाँ पे, मधमेश्वर घाटी में। ठीक है, फिर जो अगला जनपद है वो है हमारा देहरादून। ठीक है, तो देहरादून जनपद में जो पहला ताल है वो कांसरी ताल, फिर है राम ताल, फिर है चंदनवाड़ी ताल, फिर है आसन बैराज। तो आपको सबसे ये पता होगा आसन बैराज, ये हमारी बर्ड सेंचुरी भी आसन बैराज। ठीक है, बर्ड सेंचुरी यहाँ पे क्या आती है, यूरोप वगैरह से पक्षियाँ आती है। ठीक है, विंटर यहाँ पे आसन बैराज में। तो कांसरी ताल, राम ताल, चंदनवाड़ी ताल, आसन बैराज। ठीक है, फिर है डाक पत्थर बैराज, ये भी आपका क्या है, डाक पत्थर में। ठीक है, देहरादून के वहाँ पे एक बैराज बना रखा है, वहाँ पे बिजली पैदा की जाती है। ठीक है, फिर जो अगला जनपद है वो हरिद्वार है। ठीक है, हरिद्वार में सबसे पहले कौन सा, दिव्य सरोवर। फिर है झिलमिल ताल, ये आपका हरिद्वार का झिलमिल ताल है, जिसमें ये आपको पिक्चर में दिखाई दे रहेगा। जो राजाजी नेशनल पार्क है, जो हरिद्वार के हिस्से में राजाजी नेशनल पार्क का एरिया है, उसमें है ये आपका झिलमिल ताल। ये एक वेटलैंड क्षेत्र है, वेटलैंड क्षेत्र। और जो मैंने ऊपर आसन बैराज भी पढ़ाया था वो भी एक वेटलैंड क्षेत्र है। ठीक है, फिर है बाणगंगा ताल और भीमगौड़ा बैराज। भीमगौड़ा बैराज क्या है, हरिद्वार में, और ये यहाँ पे जो गंगा नदी है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। एक तो ऊपरी गंगा नहर जो रुड़की से होते हुए उत्तर प्रदेश जाती है, और फिर दूसरी जो गंगा नदी है। ठीक है, गंगा नदी, और ये कौन सी, ऊपरी गंगा नहर, क्योंकि भीमगौड़ा बैराज गंगा नदी को 2 भागों में क्या कर देता है, डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो ये थे हमारे गढ़वाल मंडल के झील और तालें, और यहीं पे आपको खत्म होता है उत्तराखंड की झील और तालों का ये टॉपिक। ठीक है, तो आप हमको क्या टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है।